बस एक छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ताहिर जी थे, ताहिर जी कह रहे थे कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि सरहद के उस पार के बारे में जनरली हमारे जो परसेप्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट। स्पेशली अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के लोगों को कई बार लगता है कि इंडिया के लोग पता नहीं कैसे होंगे, इंडिया के लोगों को लगता है वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्योंकि हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है, मीडिया प्रोग्राम कर देती है और हम वैसे ही सोचते हैं, राइट। जैसे जैसे एनएलपी हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारे सामने से इल्यूजन्स हटते जाते हैं। इंसान इंसान होता है, वो कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। जितनी कॉन्शियसनेस लो होगी उतना आसानी से वो प्रोग्राम हो जाएगा, उतनी आसानी से वो इल्यूजन्स में जिएगा, उतने आसानी से वो भ्रम में जिएगा। तो जैसे जैसे हमें होश आता जाता है, अवेयरनेस आती जाती है, कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर बढ़ता है, हम बाउंड्रीज के बियॉन्ड देख पाते हैं, राइट। आपका कद छोटा है, बाउंड्री इतनी ऊंची है तो आपको उसके उस पार की चीजें नजर नहीं आएंगी। आपका कद बड़ा हो जाएगा तो आपको बाउंड्री के अदर साइड की चीजें दिखाई देने लगेंगी। साथ साथ बस मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, हमेशा अपने आप से पूछिएगा कि आप ऊपर वाले की बनाई दुनिया में रहना चाहते हैं या इंसानों की बनाई दुनिया में रहना चाहते हैं, राइट। क्योंकि ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई थी तो उसमें बाउंड्री वॉल नहीं बनाई थी कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये नेपाल है। उसने ऐसा कुछ नहीं बनाया। अगर हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले ने बनाया, या ये हम मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ बनाती है, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, या सब कुछ ऑटोमेटेड बनता है, जो भी आप मानना चाहें वो आपका बिलीफ है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि हम ऊपर वाले की बनाई दुनिया में रहते हैं या इंसानों की बनाई दुनिया में रहते हैं। हम ऊपर वाले के बनाए रिलीजन को फॉलो करते हैं या इंसानों के द्वारा बनाए गए रिलीजन को फॉलो करते हैं। हम ऊपर वाले की कम्युनिटी में रहते हैं या इंसानों के द्वारा बनाई गई कम्युनिटी में रहते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछेंगे तो ये सारी बाउंड्रीज जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। फिर आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा, फिर आपको कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, कोई मिसलीड नहीं कर पाएगा। और दुनिया में हर जगह लोग वैसे ही हैं। कहीं कुछ अच्छे, मतलब कोई भी इंसान पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता, उसके अंदर अच्छाई से लेके बुराई तक का एक रेशियो होता है। जो इंसान ज्यादा समय अच्छा रहता है और कम समय बुरा रहता है हम उसे कहते हैं अच्छा इंसान है। जो इंसान ज्यादा समय बुरा रहता है और कम समय अच्छा रहता है, राइट, उसे हम कहते हैं बुरा इंसान है। तो कहते हैं यू यू आर योर एक्सटेंडेड स्टेट, आप ज्यादातर किस स्टेट में रहते हैं, राइट। एक छोटी सी चीज और मैं शेयर कर देता हूँ कि मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि एक पर्सन रहता है, ऊपर वाले से प्रेयर करता रहता है, ऊपर वाले के बड़े करीब रहता है। तो वो कहता है कि हे भगवान, मुझे वो बताओ कि इस गांव का सबसे अच्छा इंसान कौन है जिसकी संगत में मुझे रहना चाहिए। तो रात में सपने में उसके ऊपर वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोस में जो रहता है वही सबसे अच्छा इंसान है। तो कहता है अच्छा, मैं तो उसे बहुत बुरा समझता था, बहुत नफरत करता था। अगले दिन जाता है, उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऊपर वाले कितने करीब हो मुझे पता नहीं था। सारी चीजें हो जाती हैं। फिर रात में घर आता है और कहता है हे प्रभु, तुमने ये तो बता दिया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, आज मुझे जरूर ये बता देना सबसे बुरा कौन है जिससे मैं दूरी बना लूं। तो रात में सपने में फिर से भगवान आते हैं और कहते हैं वही तुम्हारा पड़ोसी। तो वो कहता है कि लगता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया है, राइट। ऊपर वाले से कहता है आपका दिमाग विमाग ठीक है, कल बोला कि वो सबसे अच्छा है, आज बोल रहे हो सबसे बुरा है, राइट। तो वो कहता है कि कल वो अच्छे भाव में था, आज वो बुरे भाव में है, राइट। कल वो अच्छी स्टेट में था, आज वो बुरी स्टेट में है। तो पीपल आर नॉट देयर स्टेट्स, लोग जैसे हैं वैसे हैं। मैं आपको बताऊं, एक ही इंसान अपनी जिंदगी के पूरे ड्यूरेशन में कभी बहुत ही अच्छे फेज में बहुत अच्छे काम कर जाता है, कभी वही इंसान किसी और फेज में कुछ बहुत बुरे काम भी कर जाता है। तो हमारी आदत पड़ी हुई है टैग लगाने की, ये अच्छा है ये बुरा है। हम फ्री हो जाना चाहते हैं कि हमें ऑब्जर्व ना करना पड़े, जल्दी से टैग कर दो। इन चीजों से फ्री हो जाइए, आंखें खोलिए, होश में आइए, अवेयरनेस में आइए। बिकम एन एसेट फॉर द यूनिवर्स। लाइबिलिटी मत बनिए कि आपको मैनेज करने में बहुत सारे लोगों को एफर्ट करना पड़े, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे।